जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पे शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जिरगा और जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आजादी का अलम लाने वाले हैं। घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम जबर तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं, नया निसाब इश्क भी बनाने वाले हैं। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हों, अब उन छतों को हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब हैं। गिराने वाले हैं, इल्मोमन कभी गाने वाले हैं। हम तबकाती तकसीम को मिटाने वाले हैं, हम समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं। हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं। मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं, हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पे शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। ओम शांति। हम सबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पे शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले। इनकलाब है हम, इनकलाब। इनकलाब अर्थात क्रांति, इनकलाब अर्थात रिवॉल्यूशन, इनकलाब अर्थात विप्लव, इनकलाब अर्थात बगावत, इनकलाब अर्थात विद्रोह, इनकलाब अर्थात हलचल, इनकलाब अर्थात आग, इनकलाब अर्थात बागी बनना, बगावत करना। इनकलाब करना अर्थात उखाड़ कर फेंक देना वर्तमान सत्ता को। इनकलाब अर्थात सत्ता पलट करना, नया साम्राज्य की स्थापना करना। इनकलाब अर्थात
लड़ाई, इनकलाब अर्थात स्वतंत्रता की लड़ाई, इनकलाब अर्थात एक समर। गुलामी से मुक्ति का शंखनाद करना, आजादी की लड़ाई लड़ना, म्यूटिनी, रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशन स्वीकार ही नहीं है। हर जबर का निजाम गिराने वाले हैं। ये जो जबर है, ऑपरेशन का सिस्टम, ऐसे डिसमेंटल करने वाले, उखाड़ कर फेंक देने वाले। हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पितरशाही राज, पेट्रियार्कियल रूल गिराने वाले हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है, गुलाम नहीं। स्वीकार ही नहीं है गुलामी, अधीनता स्वीकार नहीं है, गुलामी स्वीकार नहीं है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। जुल्म करने वाले जुल्म करते रहे और हम सहते रहे, ऐसे हम नहीं। हम गिरजा और जागीर को भी ढाने वाले हैं, व्रत की आज़ादी का अल्म लाने वाले, घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं। ये जो डिवीजन है घर और बाहर, इसको रिजेक्ट करने वाले, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम जब्र तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं। ये जो तशद्दुद, ये जो जुल्म हो रहा है, टिरनी, नया नसाब इश्क भी बनाने वाले हैं, एक नया बैलेंस। जिन छत के नीचे कातिल साथ रहते हैं, जिन खतों की छत के नीचे कातिल साथ रहते हैं, हम उन छतों को अब हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। अनुशासन की महाक्रांति तुम हो। हम जंगी तसाद को गिराने वाले हैं। ये जो वॉर है, इल्म व अमन का गीत लाने वाले हैं। तबकातीत तकसीम, डिवीजन ऑफ क्लासेस, इसको भी ढाने वाले हैं। कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं। मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं। हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। अध्यात्म की यात्रा क्रांति की यात्रा है, विद्रोह की यात्रा है। किसके साथ विद्रोह करना है? क्योंकि शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर है। उस भीतर के शत्रु के साथ, स्वयं के ही विकारी संस्कारों के साथ विद्रोह करना अध्यात्म की यात्रा है। संस्कार बदलते हैं, इस बात को स्वीकार करना। संसार में कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, जो है वही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो, कितने सत्संग सुन लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, गहरे तलों में जाकर चेतना में भीतर से सफाई करना, ये यात्रा है अध्यात्म की। और तभी स्वभाव बदल सकता। आज की अव्यक्त वाणी दो सत्ताएं हैं, एक धर्म की सत्ता और दूसरी राज की सत्ता। धर्म सत्ताधारी बनना और राज सत्ताधारी बनना, राजा बनना और धर्म की भी सत्ता साथ में हो, इसका क्या हो? बैलेंस। ये आज की मुरली है।
पहला, राज। राज सत्ताधारी अर्थात अधिकारी। अधीन नहीं। अधीनता पीड़ा है, संताप है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी आई है, साइकोलॉजी, एक तरफ भारत का अध्यात्म है और दूसरी तरफ साथ साथ साइकोलॉजी डेवलप हुई विदेश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, और साथ साथ नए कॉन्सेप्ट्स आए जिसमें बताया कि जीवन संताप है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, कई सारे लेखक आए और सब ने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखा, एक नकारात्मक दृष्टिकोण से, कि जीवन में कुछ भी कर लो दुखी है, तो पर्याय केवल आत्महत्या करने के सिवा कुछ बचता नहीं है उस फिलॉसफी के अनुसार। एग्जिस्टेंशियलिज्म। परंतु वो दार्शनिक, वो मनीषी भारत के अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो सही है एक रीति से, क्योंकि जहां देखो वहां दुखी है। जो सुख है वो भी दुखी है। लग रहा है ये सुख है, ये व्यक्ति मिल जाए तो सुख होगा, पर मिलता है तो दुखी मिलता है। ये खा लूं तो सुख होगा, पर वो खाने के बाद दुखी मिलता है। निष्कर्ष दुख। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, दुख ही दुख है। जीवन में दुख नहीं है, जीवन ही दुख है। दुखवादी सिद्धांत एक तरफ तो ये है, बस उन्होंने सत्य को तो पकड़ा परंतु पूरा नहीं पकड़ा, आधा पकड़ा। सत्य उसके भी भीतर है और गहराई में। दुख है तो दुख का कारण क्या है? दुख है तो कारण है, और कारण को मिटाया जा सकता है, और कारण को मिटाने का मार्ग है। बुद्ध अपने सिद्धांतों के साथ आए और एक क्रांति आई और लंबा चली। वो क्रांति चली और फिर विलुप्त हो गई। फिर दूसरी क्रांति उठी। इस संसार के चक्र को देखो तो एक महान चेतना आती है, लहर की तरह उठती है, और उसके साथ हजारों ऊपर चले जाते हैं, पर समय के बाद वापस शिथिलता आती है और से भंग हो जाती। तो सत्ताएं आई और सत्ताएं गई, राजाएं आए और राजाएं गए। ये वंश वो वंश। भारत का ही इतिहास देख लो, कितने वंश आए। नंदों का साम्राज्य उखाड़ कर फेंका चंद्रगुप्त और चाणक्य ने। मौर्य साम्राज्य आ गया। उसके और आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, मौर्यों का साम्राज्य गया, गुप्त साम्राज्य आया। उसके और आगे जाओ, डिविजन्स होते गए, कहीं राजपूत आए, कहीं और कोई आए, फिर मुगल आए, मंगोल आए, वो चले गए। उसके भी पहले जो मुरलियों में आता है, मोहम्मद गजनवी आया, वो छोड़कर चला गया, राज्य नहीं किया भारत। दास प्रथा चालू हुई, रजिया सुल्तान आई, वो चली गई। तुगलक आए, वो चले गए। लोधी आए, वो चले गए। कितने राज्य आए और राजवंश विलुप्त हो गए। राज आते गए, राज चले जाते गए। पृथ्वीराज चौहान अंतिम भारत शासक, दिल्ली और अजमेर से राज्य किया। तराइन का युद्ध में, युद्ध 2 में उसकी हार हुई। उसके बाद में दूसरे शासक आए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मंगोल, मुगल, बाबर, हुमायूं, और फिर उनका अंत हुआ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, प्लासी का युद्ध हुआ, और धीरे धीरे शासन हुआ ब्रिटिश का।
फिर वो चले गए तो कितने सारे शासक आए और कितने गए, सारे अल्पकालीन थे। आज इन सत्ताओं की चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा है? राज सत्ता, अर्थात स्वयं का राजा बनना। शत्रु बाहर है ही नहीं, शत्रु भीतर है। शत्रु स्वयं की ही कमजोरी, स्वयं के ही विकार और स्वयं के ही वो संस्कार है जो बेचैन करते हैं, जो दुखी करते हैं और हमारे जीवन की हलचल का कारण है। तो इसमें 6 बातें बताई है। सबसे पहला, अधिकारी होगा वो अधीन नहीं होगा। अधीन कभी अधिकारी, अधीन कभी अधिकारी, ऐसे नहीं, पहला। दूसरा, उसके पास शक्ति होगी, जब चाहो जैसे चाहो जिस शक्ति को चलाना चाहो वो चला सकता है। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर, जीवन में एक लॉ एंड ऑर्डर है। इन नियमों में बंधना क्यों जरूरी है? मर्यादाओं में, नियमों में अगर ना बंधे तो जीवन निरंकुश, कहां से कहां भागते रहते। और परिस्थितियां इतनी बदल रही है बाहर की कि उनके रंग में रंग सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर। अगला, पालना करने वाला होगा राजा हो, वो राजा होगा माँ बाप, माता पिता। इसका बहुत सारा वर्णन किया है मुरली में। प्रेम उन्नति का कारण बनेगा, जो शक्तिहीन है उन्हें शक्ति देगा, परमात्मा प्रेम उनमें भरेगा, हिम्मतवान उनको बनाएगा उस पालना से। तो राजा क्या करता है? अपनी प्रजा की पालना करता है, मां समान पालना करता है, उनके सुख दुखों को समझता है, जानता है, अपने सुख दुख का त्याग कर उनके लिए तत्पर रहता है। उसके बाद में भरपूर, फुल है वो, सारे गुणों से, शक्तियों से, ना केवल उतना, दूसरों को भी भरपूर करने वाला है। और लास्ट, अटल और अखंड राज्य है। राज्य कैसा है? अखंड, खंडित नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं, फ्रैगमेंटेड नहीं, अखंड राज्य, अविरल धारा बह रही है, खंडित नहीं हो रही है, पंक्चर्ड नहीं है बीच में। तो क्या बनना है? राजा। तो राजा के लक्षण, अधीन नहीं है वो, डिपेंडेंट नहीं है, ये हो तो राजा ना, वो राजा हमेशा से ही है, चाहे पैसे हो या ना हो। बादशाह तो वो है ही, सदा है। और बादशाह इस संसार में वही है जो निर्बंधन है, किसी व्यक्ति की उसे आवश्यकता नहीं। दूसरा, शक्तियां, एट वंस बैक एंड कॉल, जब चाहो तब शक्तियां धोखा नहीं देती। कल भी हमने देखा था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जब चाहो जिस समय चाहो शक्ति का आह्वान करना, शक्ति का यूज करना, शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति को कार्य में लगाना। शक्ति जब चाहे वो शक्ति आए, शक्तियों को ऑर्डर देना, शक्तियों को दूसरों में शक्ति भरना, स्वयं शक्ति स्वरूप बनना, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करते रहना। पालना करेगा, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अर्थात, लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या? अनुशासन। अनुशासन पर्व मनाना। और ये पर्व कब मन रहा है? हर दिन, प्रतिपल। उत्सव है कौन सा? डिसिप्लिन का उत्सव, अनुशासन का उत्सव। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम ही क्रांति हो, तुम ही क्रांति लाने वाले हो। पर ये बहुत सूक्ष्म क्रांति है, बहुत सूक्ष्म।
वो जो अंदर स्वभाव है, दुखी होने का, उदास होने का, नाराज होने का, रूठने का, रूसने का, सबसे बड़ी कमजोरी है। ईर्ष्या का, जेलसी का, कंपटीशन का, बदले का, ब्लेम करने का, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ये एक बहुत सूक्ष्म बीमारी है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दोषी ठहराता है, स्वयं को नीचा समझता है, मेरे से नहीं होगा, या मैं ही दोषी हूं। व्यक्ति इसमें डोलते रहता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ही दोषी हूं, अगले ही दिन दूसरों को ब्लेम करता है। एक तरफ ब्लेम गेम, एक तरफ प्लेइंग विक्टिम कार्ड, एक तरफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दिखाना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ हूं, और दूसरी तरफ इतना उदास, इतना निराश, टोटल डिप्रेशन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ब्लेम गेम, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ये दो और ये दो, और एक बीच में सेंसिटिव नेचर, और एक बीच में अटेंशन सीकिंग, सब मेरे तरफ ध्यान दे, सब मुझे आके मनाए, मैं मना करूंगा फिर मेरे पीछे आए, चलो चलो चलो, करो करो करो, हम जा रहे हैं घूमने, तुम भी चलो, फिर हम कहेंगे हम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम सब तक जब मनाते नहीं मुझे, तब तक मैं नहीं आऊंगा। ये स्वभाव इतना गहरा है कि इसके अंदर ट्रैप्ड है। ये सर्कल है पूरा, एक तरफ सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, दूसरों को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, अटेंशन सीकिंग, एक तरफ सेंसिटिविटी, और फिर उसमें और छोटे छोटे सब प्लॉट्स है, नाराज होना, रूठना, बात ही नहीं करना, हट्टी। और फिर जब मनाना हो जाता है तो सबसे आगे फिर हम ही है, तुम सब पीछे, सबसे ज्यादा उमंग उत्साह हमारा, एक तरफ उमंग उत्साह का शिखर तो दूसरी तरफ पूरा गर्त, लुटिया डूब गई। अंग्रेजी में कहते हैं समिट एंड नाडीर, एकदम जेनिथ पे पहुंच जाते सबसे ऊंचे शिखर पर, तो और अगले ही क्षण नाडीर, सबसे लोएस्ट अबिस, अबिस्मल डेप्थ ऑफ डार्कनेस, फ्लक्चुएशन, मूड फ्लक्चुएशंस। यही तो ट्रैप है, यही तो गुलामी है, इसी से तो मुक्त होना है। अधिकारी अर्थात राजा, अर्थात यही राजा है, अब भी बनना है राजा, ये सबसे ऊपर। छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, नाराज होते, रूठते, पर तुरंत ठीक भी हो जाते, पर बड़े नहीं होते। दो भाई जो नाराज है तो 10 साल हो गए नाराज ही है, बच्चों को तो पता भी नहीं नाराज हुए थे कल, अगले दिन वापस खेलने आ गए। तुमने मेरी गेंद चुराई थी कल, ऐसा बोलता है कि मैं आज तुमसे नहीं खेलूंगा? स्वर्ग के राज में कौन आएगा, जीसस क्राइस्ट से पूछते हैं, छोटी बच्ची होती है, उसको गोदी में उठा लेता है, कहता है जो इस बच्ची के जैसा होगा वो स्वर्ग के राज्य में आएगा, मेरे पिता के राज्य में वही आ सकता है, दोज हु आर लाइक अ चाइल्ड। भूलता है, उसको याद नहीं रखता है वो कुछ। वैसे कम याददाश्त वाले भव, आई एम अ सुपर मेमोरी मास्टर। भूल, याद ही नहीं रखनी है, इसने ये किया, इसने वो किया, अरे क्या किसका याद रखना है, छोड़ो। सरकारी क्लर्क ऑफिसेस होते हैं, वहां याद रखते हैं वो कुछ? बाप तुमको अनपढ़ बनाते, तो कम समझदार भव। ज्यादा समझदारी बहुत गड़बड़ करती है, वो उसके जैसा हो जाएगा। कौन सा पैर पहले, कौन सा बाद में, कौन सा पहले बाद में, जो पढ़ा है भूल जाओ अब तक जो तुमको पढ़ा।
वो जो शतपाद होता है ना, कन खजूरा, 100 पैर। लोमड़ी ने उससे कहा तुम चलते कैसे हो, प्लान कैसे करते हो, कौन सा पैर पहले बाद में, कौन सा बाद में पहले, मेरे तो 2-3 है, तो इतनी प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे 100 पैर है, हाउ डू यू प्लान। तब वो सोचने लगता है ये कैसे हो रहा है, और जैसे सोचने लगता है धड़ाम से गिरता है। वैसे यही अगर कोई तुमसे भी कहे तुम ये सब कैसे करते हो, और हम सोचने लगे ये हम कितना मैं कैसे कर रहा हूं, खत्म, जो कर रहे हो वो करना बंद। तो राजा अर्थात अधिकारी, राजा अर्थात सारी शक्तियां, राजा अर्थात लॉ एंड ऑर्डर, राजा अर्थात माँ बाप, राजा अर्थात संपन्न, राजा अर्थात अटल अखंड, ये है राजसत्ता। दूसरी सत्ता जो बताई है मुरली में वो है धर्म की सत्ता। तो धर्म की सत्ता अर्थात जिसमें धारणा की शक्ति है, धर्म की सत्ता अर्थात दूसरा जिसमें परिवर्तन शक्ति है। धर्म परिवर्तन करता है, जागरण लाता है और परिवर्तन करता है। इतिहास में वर्णन है, हरिदास ठाकुर एक बहुत बहुत महान भक्त हुए हैं ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल के उधर। वैसे तो जन्म से मुस्लिम थे परंतु कृष्ण भक्त है। परंतु इतनी कृष्ण भक्ति, इतनी कृष्ण भक्ति की हरे कृष्णा जो मंत्र है, जो एस्कॉन है वर्तमान में, हरे कृष्णा एच के, हम है बी के, वो एच के, हरे कृष्णा एक आर के है, रामकृष्ण एच के बी के आर के। तो ये सारे जो है एच के जो है उन वो सबसे ज्यादा जिसको मानते हैं चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें हरिदास ठाकुर हुए थे कवि। इतनी अनन्य भक्ति, इतना अनन्य जाप, एक दिन में 3 लाख बार हरे कृष्णा मंत्र जाप का नियम था उनका। कितनी बार? 3 लाख। दूसरा कोई काम ही नहीं है, बस यही जाप ही करते रहना। उसी गांव में एक व्यक्ति जो उनका कट्टर दुश्मन था, रामचंद्र खान, वो इसकी भक्ति छुड़ाना चाहता था। सारे कोशिश, बहुत प्रयास किया, उस पर मूवी भी बनी हुई है। इतना उसके ऊपर अत्याचार किया, जुल्म किया, बहुत कुछ किया, और वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, जब देखो तब हरे कृष्ण। आखिरकार अल्टीमेट फाइनल उपाय किया, एक वेश्या को बुलाया रामचंद्र खान ने और कहा कि इसके पास जाओ और इसकी साधना भंग करो, इसको प्रभावित करो, इसको अपने में फंसाओ। वो कहती है ठीक है। वो जाती है शाम को, और वो तो बैठे हैं अपने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो कहते हैं तुम थोड़ा बैठो, मैं ये पूरा करता हूं, जैसे पूरा करूंगा मैं तुमसे बातें करूंगा। तो पूरा तो 3 लाख का तो नियम है एक दिन का वो बेचारी रात भर बैठी रही, और सुबह उसने बहुत उसको माफी मांगी कि मेरी वजह से, आई एम वेरी सॉरी, तुम पर शाम को आ जाना वापस वो वापस आती है, वापस उसका चालू हरे कृष्ण, वो वहां बैठी है, उसको नींद आ रही है, वो अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। दूसरी रात भी गई, फिर सॉरी, तीसरी रात फिर आती है, और वो सुनते 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 परिवर्तन हो जाता है, उसके चरणों में गिर पड़ती है, फिर जाके वो भी सन्यासिनी बन जाती है। ऐसी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। धर्म सत्ता क्या करती है? चेंज, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। साइंटिफिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है ज्यादा, जहां भावना है, भक्तिमय वातावरण चल रहा है। इसलिए भक्तों के संग में जैसे ही हम जाते, सत्संग का प्रभाव होता है। प्रथम भगति संतन कर संग, नवदा भक्ति जो रामायण में लिखी गई है वो अलग है, भागवत की अलग है। जो शबरी को श्री राम ने सुनाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति ये है। दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा सुनना, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। वैसे भागवत की तो वो श्रवण मन वो अलग है, ये रामायण की नवदा भक्ति। तो पहली भक्ति ही सत्संग है। अगर मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, विकारों का आकर्षण हो रहा है, सत्संग में जाके बैठ जाओ बस, और कुछ नहीं करना है।
जब भी लगा मन भटक रहा है, दादियों की कोई क्लास लो और सुनना चालू करो, नक्की का 1 राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 10 राउंड लगाओ, जब तक मन उस आवेग से, उस वासना से, उस विकार के प्रभाव से मुक्त ना हो जाए। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। पर आक्रमण आधी रात को भी हो सकता है, तब कहां जाओगे? तो जैसे मेडिकल में एक ओपीडी होती है, एक इमरजेंसी होता है, एक आईसीयू, वैसे यहां पर भी है। एक है रूटीन ट्रीटमेंट, पर इमरजेंसी के कुछ टूल्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि वासना अचानक आक्रमण करती है। ब्रह्मचर्य की क्लास में ही काम विकार के संकल्प उभर कर बाहर आते, वैसे नहीं आते। बीमारी उथल खाएगी, बाहर निकलता है सारा, निकलने दो, अनित्य है, चला जाएगा। कोई भी विकार परमानेंट नहीं है, आता है जाता है। उसको भी साक्षी होकर देखना, बिना दुखी हुए, बिना गिल्ट कॉन्शियस में जाए कि मुझे क्यों आया। वो ये कॉन्शियसनेस ही बहुत ज्यादा दुखी करता है। वो पाप है छोटा, पर उसकी जो अपराध भावना है वो बहुत बड़ी है कि मैंने कैसे कर दिया। आया है, चला गया, भूलो उसको भी। उन विकारों का भी बहुत ज्यादा पश्चाताप नहीं करना है कि आया क्यों, मेरे साथ क्यों है, मैं तो महापवित्र हूं। आएगा जाएगा, आएगा। शरीर ही भ्रष्टाचार से उत्पन्न है। यात्रा बहुत सूक्ष्म और बहुत लंबी है। अब तक जो हुआ वो हुआ, अब फिर से चालू करो। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन। तीसरा परिपक्वता, जुल्म, अपोजिशन। और तीसरा कौन सा शब्द है मुरली में? सितम। सितम, ग्लानी, ऑपोजिशन। सितम, सितम अर्थात टॉर्चर, टिरनी। सितम अर्थात ऑपरेशन। सितम अर्थात अत्याचार, प्रताड़ित करता है कोई, प्रताड़ना, वो है सितम। तंग करता है, तंग बहुत ही छोटा शब्द है, पति पत्नी हो तंग, वो वाला नहीं। सितम तो बड़ा शब्द है, उसको कहते हैं अत्याचार। और उसमें एक खुशी भी होती है व्यक्ति को, दूसरों को सताने में जो खुशी होती है, क्या कहते हैं उसको? सैडिस्टिक प्लेजर्स, सैडिज्म। सैडिज्म में व्यक्ति दूसरों को बहुत मारता है, बहुत मारता है, उसे बहुत खुशी होती है। जितना ज्यादा सताता है, जितना ज्यादा लोगों को तंग करता है, उनको मरते हुए देखता है, तो उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, सैडिस्टिक प्लेजर्स। जब तक दूसरों के आंसू ना निकले, तब तक भोजन ही हलक से नीचे नहीं उतरता। बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे सभी दुखी रहे, भ्रष्ट। जब तक 10 बारों की ग्लानी नहीं कर लेते, तब तक पेट खाली 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 लगता है। और इस तरह के सब आत्माएं इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ड्रामा में है, सब जगह है। तो ये होगा, पर तुमको क्या? फर्म, परिपक्व, परिपक्व रहना है। ये मार्क है रिलीजियस पर्सन का। और लास्ट है, इतना सब होने के बाद में भी निर्माण चित्त। तो ये 4 बातें हैं। इस फर्स्ट पॉइंट में प्यूरिटी की पॉइंट ली है बाबा ने, और उसमें 8 बातें हैं। कौन सी 8 बातें? एक निमोनिक है इधर, एक प्यूरिटी, एक अर्थात एम्पावरमेंट, अर्थात तुम्हें परम पूज्य बनाती है पवित्रता। दूसरा के किंगडम बिल्डर, अर्थात प्यूरिटी क्या करती है? दूसरी पॉइंट क्या है मुरली की? पतित सृष्टि का परिवर्तन कर देती है, इट्स किंगडम बिल्डर। दूसरा, जलती हुई आत्मा है जो विकारों में, उनके लिए क्या है? शीतल, पीसफुल, कूलिंग। उसके बाद में जितने भी बंधन है विकारों के, अनबाइंडिंग, विकर्मों के बंधनों से छुड़ाती है। उसके बाद में आर, तीसरी आंख, रेवलेशन। नेत्रहीन जो है उसको तीसरा नेत्र देती है। उसके बाद में ये जो पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि का जो मकान है उसको थमाए हुए है। और द्वापर से जो सृष्टि है उसको पिलर से उसको थमा के है। और लास्ट क्राउन है।
ये एक प्यूरिटी उसी में ये डाल दी है। दिस इज अ निमोनिक, इंग्लिश निमोनिक है हिंदी मुरली को याद रखने के लिए। तो पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। यह है धारणा की शक्ति। ऐसे ही बाबा ने कहा गुणों की शक्ति, और लास्ट में क्या कहा, इन दो सत्ताओं का बैलेंस। लास्ट आज का होमवर्क, सबसे पहला होमवर्क है कंपैरिजन चार्ट बनाना। एक क्या चार्ट बनाएंगे, एक तरफ धर्म सत्ता, एक तरफ राज्य सत्ता, इसका कंपैरिजन क्या है फर्स्ट। दूसरा एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा, एक राज अधिकारी की आत्मकथा, उसमें दोनों बातें आएगी। कौन सी दोनों बातें, एक तो धर्म सत्ता और एक राज्य सत्ता। जैसे भविष्य में अपने आध्यात्मिक, मैं एक राज्य अधिकारी के रूप में अपने परिवर्तन की यात्रा का चिंतन करता हूँ। वर्तमान में मैंने दैनिक मेडिटेशन द्वारा अपने आंतरिक, केवल 100 शब्दों में बस। ये ऑटोबायोग्राफी कितने शब्दों की होगी, बड़ा लंबा निबंध नहीं लिखना है, शब्द। मैं चुनौतियों का सामना बाबा के ज्ञान के आधार से बाहरी तूफानों से अप्रभावित और स्थिर रहते हुए मैंने किया। मतलब ये बताना है कि मैं बन चुका हूं और कैसे बना, अपनी कहानी लिखनी है। सफर, प्रत्येक दिन मैंने आत्म अनुशासन और दूसरों की सेवा के साथ साथ अपनी आत्मा को पोषित किया, कठिनाइयों को अवसरों में बदल दिया। धीरे धीरे मैंने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का संतुलन साधा, शांति, न्याय और करुणा का प्रतीक बनकर दूसरों को उनकी आंतरिक दिव्यता जगाने के लिए प्रेरित किया। छोटी सी एक ऑटोबायोग्राफी, ये दूसरा काम है। तीसरा कार्य है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अपने जीवन में इस समय, आज की तारीख में अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कोई अस्थिरता चल रही है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा चल रहा है, अब भी उसको इस मुरली के आधार से, राजसत्ता और धर्म सत्ता, प्यूरिटी के आधार से वो हीलिंग कर सकते हैं क्या रिलेशनशिप्स की। इसके ऊपर चिंतन, इसमें लिखना कुछ नहीं है, सो अपने चिंतन के लिए है ये काम। फिर है सिंबॉलिज्म क्रिएशन। प्यूरिटी का पिलर का चित्र बनाना है। यहां जैसे चित्र बना हुआ है, प्यूरिटी का पिलर कैसे हो सकता है, किसी भी तरह का आप उसमें चित्र बना सकते हो, अच्छे से अच्छा चित्र। प्यूरिटी का जो पिलर है, ये एक बहुत अच्छा कोट है यहाँ पर सेंट अगस्टीन का, प्यूरिटी ऑफ द सोल कैन नॉट बी लॉस्ट विदाउट कंसेंट। समझ में आया, बिना आपकी अनुमति के कोई भी तुम्हारी पवित्रता भंग नहीं कर सकता। अगर पवित्रता भंग हो रही है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में तुम्हारी सहमति छिपी हुई है। प्यूरिटी ऑफ द सोल कैन नॉट बी लॉस्ट विदाउट कंसेंट। इच्छा है भीतर, साइन कर रहे हो कंसेंट फॉर्म पर, तो ही हो रहा है। आ जाए किसके एक्टिविटी। और लास्ट है परिपक्वता। परिपक्वता का चित्र बनाना है। परिपक्वता का क्या चित्र बन सकता है, परिपक्वता की चित्र या कोई कविता, परिपक्वता दर्शाने वाला ऐसे कोई, जैसे ये झाड़, यहां परिपक्वता का अर्थ बाबा ने मैच्योरिटी नहीं लिया है, फर्मनेस लिया है। नहीं तो परिपक्वता किसको कहते हैं, मैच्योरिटी को। पर यहां मुरली में अर्थ मैच्योरिटी नहीं है, यहां क्या है, जुल्म, अपोजिशन, ग्लानी, इसको जो सहे, फर्मनेस। जैसे ये झाड़ देखो, सब कुछ सहता है पर अचल अडोल खड़ा रहता है, अप्रभावित खड़ा रहता है। ऐसा एक चित्र या ऐसी कोई कविता या ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो लिखना है। तो ये थी आज की कविता, होमवर्क, आज की कथा, भागवत कथा। ओम शांति, ओम शांति। तो 22 तारीख की जो मुरली हम सब ने बहुत बढ़िया तरीके से रिपीट किए। तो एक्टिविटी तो सारे दिन भर हम करते रहते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा 2-4 मिनट कमेंट्री के थ्रू उसको हम, है ना, अंडरग्राउंड करेंगे। तो हम सब अलर्ट होकर के बैठेंगे और जो मुरली में बाबा ने हम सबको जो धारणा करने वाली आत्माएं हैं, वही राज्य अधिकारी बनती है। इसके ऊपर खास मुरली
हम सब ने सुना, अभी उसको अंदर ग्राउंड करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सर्व प्रकार की नाक से लेने वाली खुशबू तथा बदबू से भी पृथक हूँ, भिन्न हूँ, राजा हूँ। मैं आत्मा सर्व प्रकार के टेस्ट, अच्छे अथवा बुरे, सभी प्रकार के टेस्ट से भी पृथक हूँ, मालिक हूँ, भिन्न हूँ। इसीलिए मैं आत्मा साक्षी हूँ। मैं आत्मा अधिकारी इसीलिए हूँ, मैं जब चाहे तब सर्व कर्मेंद्रियों का आधार लेती हूँ और जब चाहे तब इससे न्यारी और बाप की प्यारी बन जाती हूँ। मैं आत्मा पवित्रता की धारणा से संपन्न हूँ। पवित्रता की धारणाओं को महसूस करने वाली पवित्रता की शक्ति से अनेक प्रकार की उपलब्धियों को महसूस करती हूँ। सर्व नेत्रहीन आत्माओं को तीसरा नेत्र देने वाली, सर्व प्रकार की विकारों से जलती हुई आत्माओं को शीतलता प्रदान करने वाली, संसार की जर्जर हालत में पवित्रता के बल से संसार को थमाने वाली पवित्रता का सूर्य हूँ मैं आत्मा। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। तो पवित्रता के बल से राज्य सत्ता की जो स्थापना हो रही है उसके मैं अधिकारी हूँ। संसार की आत्माओं को पूर्वज बन करके पालना देने वाली सभी आत्माओं की इच्छा और आकांक्षाओं को अभी से महसूस कराने वाली आत्मा हूँ। मैं वो वृक्ष हूँ जिसमें सर्व प्रकार की विशेषताएं से लदी हुई होने के बावजूद भी मैं निर्वाण हूँ, निर्वाण हूँ। मैं आत्मा अब अपने आप को चेकिंग कर अभी से धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा भविष्य में प्राप्त होने वाली सर्व प्रकार की प्राप्तियों को अभी से महसूस करने वाली आत्मा। इसीलिए मैं राजा हूँ, पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, परम पूज्य हूँ। हर कर्मेंद्रियां मेरे लॉ एंड ऑर्डर पर चल रहे हैं और मुझ आत्मा से पूरे विश्व में पवित्रता की वाइब्रेशन से दुनिया, पतित दुनिया पावन बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम पे शाही राज गिराने वाले हैं,
हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब हैं। अलम लाने वाले हैं, घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। से भी अब लड़ने वाले हैं, नया निसाब इश्क भी बनाने वाले हैं। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हों, अब उन छतों को हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। जंगी इत्तेसाद को गिराने वाले हैं, इल्मो अमन का गीत गाने वाले हैं। हम तबकाती तकसीम को मिटाने वाले हैं, हम समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं। हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं, मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं। हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पे दरशाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं,